शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो डीओपी होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब संचार मंत्रालय, ठीक है। ठीक, अब संचार मंत्रालय के अंदर मतलब संचार मंत्री सबसे ऊपर होते हैं, ठीक। भारतीय डाक विभाग में संचार मंत्री जो होता है वो सबसे ऊपर होता है, ये बात को हमेशा हम नोटिस करेंगे। अब प्रशासनिक क्षेत्र की बात आती है तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। पहला होता है सेक्रेटेरी पोस्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सचिव डाक सेवा। दूसरा होता है चेयरमैन पोस्टल सर्विस बोर्ड, ठीक है। और तीसरा होता है जिससे सभी लोग भली भांति परिचित हैं, वो होता है डायरेक्टर जनरल पोस्ट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है महानिदेशक डाक सेवा, ठीक। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर ऑफ इंडिया पोस्ट। ये पूछा गया था साउथ में एलजीओ 2016 में, ठीक। हिंदी रूपांतरण इसका हो जाता है कि भारतीय डाक विभाग का प्रशासनिक नियंत्रक अधिकारी किसे कहते हैं? तो उसका आंसर है डीजी पोस्ट, या हिंदी में महानिदेशक डाक सेवाएं। इस बात को आप लोग नोटिस कर लीजिए ध्यान से एकदम। अब ये 3 पद हैं, ये 3 पद एक ही व्यक्ति भी रख सकते हैं या 3 अलग अलग व्यक्ति भी कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में ये जो 2 पद है वो एक व्यक्ति के पास है और ये एक व्यक्ति के पास है, ठीक है। तो यहां तक हम फिर से समझेंगे। 3 तरह के पद होते हैं में, पहला सेक्रेटरी पोस्ट, चेयरमैन पोस्टल सर्विस बोर्ड, डायरेक्टर जनरल पोस्ट, और हमारा प्रशासनिक नियंत्रण अधिकारी कौन होता है? महानिदेशक डाक सेवाएं, मतलब डीजी पोस्ट। ये आंसर आप लोग को याद हो जाना चाहिए। अब आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अब पोस्टल सर्विस बोर्ड तो आपने बना दिया, उसमें कितने मेंबर है? मतलब पीएसबी, पोस्टल सर्विस बोर्ड, एक तो चेयरमैन हो गया, ठीक है। कितने मेंबर हैं? पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है। तो मेंबर कितने हैं? वो 6, ठीक। अब ये भी पूछा जा सकता है कि वो मेंबरों के नाम क्या है। तो याद करने का तरीका होता है, उसके लिए फॉर्मूला है PPP टॉप, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पोस्टल सर्विस बोर्ड हो गया। तो पहला मेंबर है, पहला पी ले लेते हैं। पहला पी का मतलब हो गया पर्सनल मेंबर, पर्सनल, ठीक है। अब दूसरा पी लेते हैं भाई। दूसरा पी हो गया मेंबर PLI। PLI का मतलब होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब लेकिन पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक और आ जाता है चेयरमैन इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ठीक। अब ये तीसरा पी याद करते हैं। तीसरा पी होता है मेंबर प्लानिंग, ठीक है। यहां से हम लोगों ने देखा कि एक होता है चेयरमैन पोस्टल सर्विस बोर्ड और उसमें होते हैं कितने मेंबर? 6 मेंबर होते हैं उसमें। 6 मेंबर को याद करने का तरीका PPP टॉप, PPP टॉप, PPP टॉप। पहला हो गया पी पर्सनल, दूसरा पी PLI, तीसरा पी प्लानिंग, ठीक। अब चौथा जो होता है वो मेंबर हो जाता है टेक्नोलॉजी। क्या हो जाता है? मेंबर टेक्नोलॉजी, ठीक है बॉस। और
5वां जो हो जाता है वो मेंबर हो जाता है ऑपरेशन। ठीक। और लास्ट जो हो जाता है सबसे आखिरी मेंबर वो हो जाता है मेंबर बैंकिंग। अब बैंकिंग के साथ एक और जुड़ जाता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसके अंदर डीप में जाने की जरूरत नहीं है, चाहे आप इंस्पेक्टर पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हो, चाहे पोस्टल असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं। यहां सिर्फ यही याद रखना है कि पोस्टल सर्विस बोर्ड में एक चेयरमैन होता है और 6 मेंबर होते हैं। ठीक। अब एक चीज और इसमें पूछ ली जाती है, हु इज द परमानेंट इनवाइटेड टू द बोर्ड। ये भी ध्यान रखने वाली बात आ जाती है। अब इसको हम समझते कैसे, जैसे आपके घर में मेहमान आए तो 6 आदमी हैं आप लोग, तो 6 आदमी तो हैं ही, और कोई ऐसा भी मेहमान होता होगा जो हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक। तो जो हमेशा प्रेजेंट रहने वाला है, इन 6 के साथ एक एक्स्ट्रा मेंबर होते हैं जो हमेशा प्रेजेंट होता है। मतलब जब भी बैठक बैठेगी तो उसमें एक चेयरमैन होगा, 6 मेंबर होंगे और एक परमानेंट इनवाइटी होता है, उसे बोलते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज अ परमानेंट इनवाइटी टू द बोर्ड। अब ध्यान समझिएगा, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में पुरानी वाली आप उठाएंगे तो उसमें लिखा होगा एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, सह सचिव एवं वित्तीय सलाहकार। मतलब हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो, और नए इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां आपको ये लिखा होगा। तो ये एक ऐसा व्यक्ति होता है, जब भी मेंबर की बैठक बैठती है तो ये वो जरूर वहां पे प्रेजेंट रहता है, इसीलिए इसको कहा जाता है परमानेंट इनवाइटी टू द बोर्ड। ये भी मॉक टेस्ट में पूछा जा चुका है, और परमानेंट इनवाइटी टू द बोर्ड, ध्यान से समझिएगा इसको। तो हु इज द परमानेंट इनवाइटी टू द बोर्ड? जॉइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर एज पर द इंडिया पोस्ट वेबसाइट। पुराना वाला अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो वहां लिखा होगा एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दोनों को ध्यान रखना है। अगर एग्जामिनर आपसे पुराने वाले के हिसाब से पूछ लेता है तो एडिशनल, और नए वाले के हिसाब से तो ज्वाइंट। ठीक। तो यहां तक तो बात हो गई मेंबर की। हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। Who is the administrative controller of the Department of India Post? Director General Postal Services। चेयरमैन पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। परमानेंट इनवाइटी कौन होता है? ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। ठीक है। अब यहां समझते हैं, ये हमारा डीओपी है भाई, हमको काम भी चलाना है। ठीक। तो हमारा डीओपी है, उसको काम चलाने के लिए 23 पोस्टल सर्किल में बांटा गया। ठीक। और एक बेस सर्किल में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कितने पोस्टल सर्किल? 23 पोस्टल सर्किल और एक बेस सर्किल। पहले बेस सर्किल खत्म कर लेते हैं, छोटा सा होता है। बेस सर्किल मेनली होता है, ये आर्मी के लोगों के लिए है, जिसे एपीएस नाम से जाना जाता है, आर्मी पोस्टल सर्विस। ठीक। इसका हेडक्वार्टर जो होता है वो नई दिल्ली में होता है। ठीक है। इसका जो मालिक होता है, या हेड कह लीजिए, जो मालिक होता है वो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट होता है, जिसकी रैंक मेजर जनरल ऑफ आर्मी के बराबर होती है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। ठीक। अब ये भी देखा जाए तो वैसे तो जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो इसका पूरा बाइफरगेट कर दूंगा। अभी ये ध्यान रखिए, ये 2 हिस्सों में बटा होता है, 1 CDPO
2CBPO। ठीक, 1 CBPO को कुछ लोग 56 APO भी कहते हैं, इसको 99 APO भी कहते हैं। ये नई दिल्ली में होता है और ये कोलकाता में होता है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने पढ़ा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कार्य चलाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को इंडिया में 23 पोस्टल सर्किल, एक बेस सर्किल में डिवाइड किया गया। एक बेस सर्किल को जिसको APS कहा जाता है, आर्मी पोस्टल सर्विस, आर्मी के लिए हेडक्वार्टर नई दिल्ली हो गया। इसका मालिक होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जिसकी रैंक मेजर जनरल ऑफ आर्मी के इक्विवेलेंट होती है। ये 2 भागों में होता है, 1 CBPO, 2 CBPO। 56 APO कहते हैं इसको, 99 APO इसको, नई दिल्ली इसको, कोलकाता इसको। जिनको नोट करना वो नोट कर ले। ठीक, अब इधर देखते हैं 23 पोस्टल सर्किल। अब सर्किल का जो मुखिया होता है उसे बोलते हैं CPMG, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। ठीक, सर्किल बढ़ता है रीजन में, रीजन का मुखिया होता है PMG, पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन डिवाइड होते हैं पोस्टल डिवीजन में और RMS डिवीजन में। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। RMS का मतलब रेलवे मेल सर्विस, रेलवे मेल सर्विस। इसका जो मुखिया होता है वो होता है SP, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट, या SSP, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पोस्ट। जो सीनियर होता है उसे SSP कहते हैं और जो जूनियर जो नॉर्मल होता है उसे SP कहते हैं। हिंदी में प्रवर अधीक्षक डाकघर, अधीक्षक डाकघर। RMS मतलब रेलवे मेल सर्विस या रेल डाक सेवा। इसका जो हेड होता है वो होता है SRM, SSRM। जो सीनियर होते हैं उन्हें SSRM कहते हैं, जो सीनियर थोड़ा कम होते हैं वो SRM कहलाते हैं। SRM मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस, SSRM मतलब सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विस। हिंदी में प्रवर अधीक्षक रेल डाक सेवा, अधीक्षक रेल डाक सेवा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, DOP का स्ट्रक्चर, डाक विभाग का स्ट्रक्चर। अब 23 सर्किल की लिस्ट मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट है वो हमको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला क्या इंपॉर्टेंट है, जनरली पहले होता था आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर जो है वो पहले था हैदराबाद, अब है विजयवाड़ा। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, और शिलोंग जो है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, शिलोंग किसका हेडक्वार्टर है? नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल का। ठीक है, और पूछा गया था कि इनमें से वेस्ट बंगाल का कौन कौन सा एरिया आता। अब इसको समझते हैं। जनरली आप आसानी से याद करना हो तो जो जुरिस्डिक्शन है, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, नई दिल्ली हो गया, UP हो गया, जनरली इनकी कैपिटल ही इनके आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का छोड़कर, तेलंगाना का हैदराबाद है हेडक्वार्टर, कुछ का छोड़कर बाकी सबका कैपिटल ही हेडक्वार्टर हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको याद करना जरूरी है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, जैसे पूर्वोत्तर सर्किल कहते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न सर्किल। इसमें ये अपना तो देखेगा ही देखेगा, पूछा ही जाता है कि ये किन किन लोगों को, या सॉरी किन किन क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो 6 आते हैं। याद करने का तरीका जो है बहुत सरल है। MMM आंट, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। फिर से याद करते हैं। MMM आंट, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हो गया। और उसके बाद आता है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है पोस्टल असिस्टेंट के पेपर में। वेस्ट बंगाल का अंडमान निकोबार हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल खुद में हो गया। ठीक है,
ऐसे बाकी सब चीजें में अधिकतर चीजें सब आपको नोट्स में मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें नहीं मिलेंगी जो आपको क्लास में ही मिलेंगी। ठीक, और इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली है, आज का जो पैटर्न बन रहा है, पैटर्न ये बन रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा सर्किल का शिलोंग हेडक्वार्टर नहीं है। ऑप्शन दे दिए गए यूपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एक में ये दे दिया गया और एक में दे दिया गया नॉर्थ ईस्टर्न। ठीक है, तो आप क्या टिक करेंगे, नॉर्थ ईस्टर्न का तो है ही है, तो जिस ऑप्शन में लिखा होगा यूपी या जिस ऑप्शन में लिखा होगा आंध्र प्रदेश वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा रहा है किसका नहीं है। ठीक, अब जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अपना कार्य भी देखता है और गोवा का कार्य भी देखता है। ठीक है, महाराष्ट्र एंड ठीक गोवा। केरल, केरल अपना भी देखता है, लक्षद्वीप भी देखता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश अपना भी देखता है, जन्म का भी देखता है। अब एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि आज की प्रेजेंट डेट में कितने यूनियन टेरिटरी हैं और कितने राज्य हैं, इसको कमेंट में बताइए। ठीक है, अभी तक जो पढ़ा है हमने उसको रिकैप करते हैं। पहला हमने पढ़ा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर कौन होता है, डीजी पोस्ट होता है। दूसरा हमने पढ़ा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में चेयरमैन पोस्टल सर्विस बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, 6 मेंबर होते हैं। कौन परमानेंट इनवाइटी होता है, ठीक है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, फाइनेंशियल एडवाइजर। डाक विभाग को कितने परिमंडल में बांटा गया है, मतलब कितने सर्किल में बांटा गया, 23 पोस्टल सर्किल बांटा गया, एक बेस सर्किल में। बेस सर्किल क्या होता है, ये आर्मी को सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, बेस सर्किल का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, नई दिल्ली में होता है। बेस सर्किल का हेड जो होता है कौन होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल होता है, जिसकी रैंक मेजर जनरल के बराबर होती है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपना पोस्टल सर्किल पे। पोस्टल सर्किल जो होता है वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली डाक भवन। जो हमारा पोस्टल सर्किल होता है वो उसका मुखिया, एक सर्किल का मुखिया सीपीएमजी, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। सर्किल बढ़ता है रीजन में, रीजन का मुखिया पोस्ट मास्टर जनरल। रीजन बढ़ता है डिवीजन में, डिवीजन दो तरह के होते हैं, पोस्टल डिवीजन और एक आर्म्स डिवीजन। पोस्टल डिवीजन का जो मालिक होता है उसे हम कहते हैं एसपी या एसएसपी, और जो आर्म्स डिवीजन होता है उसके मालिक को कहते हैं हम एसआरएम या एसएसआरएम। ठीक है, और आप देखेंगे अगर पिछले साल का पेपर या 2-4 साल के पेपर अगर आप देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट के, तो आज जो अभी मैंने आपको बताया इसी में से आपको 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर अभी आप करंटली 2020 का पोस्टल असिस्टेंट का पेपर यूपी सर्किल का देख लीजिए तो आपको इसी में से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। 2016 का देखिए 1 क्वेश्चन मिल जाएगा, और 2019 का एक पेपर देख लीजिए तो भी आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। वेस्ट बंगाल वाला पूछा गया था, सबने आंसर टिक किया था फर्स्ट, जबकि उसका आंसर लास्ट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है उसमें वेस्ट बंगाल भी आता है। ठीक है, और वेस्ट बंगाल के बाद फिर उसमें अंडमान निकोबार भी आता है, सिक्किम भी आ जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फिर करना है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये जरूर बताएं कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं।